झारखंड विधानसभा चुनाव का जो दूसरा चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं वो चाहे वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो या फिर जेएलकेएम यानी कि टाइगर महतो की पार्टी हो, ये सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से जोर लगा रहे हैं। आने वाले 23 नवंबर को किसकी पार्टी की सरकार बनेगी। पहला चरण की बात करें तो पहला चरण का चुनाव जो था वो 13 नवंबर को संपूर्ण हो चुका था। वहीं दूसरा चरण का बात करें तो हमारा 20 नवंबर का संपूर्ण हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का ताजा ओपिनियन क्या है और किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला में। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें यहाँ पर जेएमएम का पाला भारी दिख रहा है। जेएमएम को यहाँ पर 3 सीट मिलने का आसार दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी की पक्ष में 2 सीट जाते हुए दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर का यहाँ पर अभी तक खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 3 सीट लेकर इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं 2 सीट पक्के एनडीए पार्टी ने की बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। अदर का अभी तक खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें पूर्वी सिंहभूम जिला में तो पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। वहीं जेएमएम के पक्ष में 3 सीट जाते हुए दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 6 सीट हो गया है इंडिया पार्टी का और 6 सीट लेके इंडिया आगे बढ़ रही है। वहीं 5 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग बात करें कोडरमा जिला में तो कोडरमा जिले में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर बीजेपी का पल्ला भारी दिख रहा है। बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं, यानी कि 1 सीट मिल रहा है और इस प्रकार दोनों यहाँ पर बराबरी पर आ चुका है। 6 सीट हो चुका इंडिया पार्टी का और वहीं 6 सीट हो चुका है इंडिया पार्टी का और दोनों यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, एनडीए का बन रहा है या फिर इंडिया का बन रहा है। अभी टोटल हम लोग यहाँ पर 12 सीटों की गिनती कर चुके हैं और झारखंड में टोटल 81 सीट है। 81 सीटों की गिनती हम लोग करेंगे और देखेंगे किस पार्टी की सरकार ज्यादा सीट लाती और कौन झारखंड की सरकार बनती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रांची जिला में। तो रांची जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें यहाँ पर जेएमएम को 4 सीट मिलते हुए दिख रही है और वहीं बीजेपी के पक्ष में 3 सीट जाते हुए दिख रही है और अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 10 सीट हो गया है इंडिया पार्टी का और 10 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है और अभी भी आगे है। वहीं 9 सीट हो गया एनडीए पार्टी का यानी कि बीजेपी का और 9 सीट लेके बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर बात करें हम लोग खूंटी जिला में तो खूंटी जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर दोनों का दोनों सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। बीजेपी और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा। इस प्रकार 12 सीट हो गया है इंडिया पार्टी का और 12 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं 9 सीटों पे एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर बात करें हम लोग गढ़वा जिला में तो गढ़वा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर दोनों का दोनों सीट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। जेएमएम को और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 12 सीट पे इंडिया पार्टी अभी भी आगे में है। वहीं 11 सीटों पे एनडीए यानी कि बीजेपी पार्टी और यहाँ पर काफी नजदीकी के मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन एनडीए पार्टी अभी भी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करें लोहरदगा जिला में तो लोहरदगा जिला में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जेएमएम का पाला भारी दिख रहा है। जेएमएम को यहाँ पर 1 सीट मिल रहा है। बीजेपी का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 13 सीट हो गया है इंडिया पार्टी का और 13 सीट लेके इंडिया पार्टी अभी भी आगे में है। वहीं 11 सीटों पे एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करें सरायकेला जिला में तो सरायकेला जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में 2 सीट जाते हुए दिख रही है और वहीं बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 15 सीट हो गया है इंडिया पार्टी का और 15 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं 12 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। यहाँ पर जयराम महतो का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, यानी कि जेएलकेएम पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि कितनी सीट ला पाएगी जयराम महतो। तो देखिए अगर बात करें हम लोग धनबाद जिला में तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 2 सीट
सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है, वहीं 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। अदर को यहाँ पर 1 सीट मिला है, यानी कि खाता खुल रहा है। अदर को यहाँ पर 1 सीट मिल रहा है। इस प्रकार 17 सीट लेके इंडिया पार्टी अभी भी आगे में है, वहीं 15 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और टाइगर जयराम महतो की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिला है। और अगर हम लोग बात करें गोड़ा जिला में, तो गोड़ा जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 1 सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है, वहीं बीजेपी के पक्ष में 3 सीट जाते हुए दिख रही है। अदर की बात करें तो अदर को यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 18 सीट लेके इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस की पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 17 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अदर की बात करें तो अदर का यहाँ सिर्फ 1 सीट मिला है। और हम लोग बात करें पाकुड़ जिला में, तो पाकुड़ जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 2 सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है और वहीं बीजेपी को यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, अदर का भी यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 22 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं 18 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। और अगर हम लोग बात करें जामताड़ा जिला में, तो जामताड़ा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 2 सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। बीजेपी को यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। अदर की बात करें तो अदर का भी यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 22 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं 18 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। और अदर की बात करें तो अदर का यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है। और अगर हम लोग बात करें साहेबगंज जिला में, तो साहेबगंज जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जेएमएम को 2 सीट मिलने का आसार दिख रही है। बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 24 सीट हो गया इंडिया पार्टी का और 24 सीट इंडिया पार्टी आगे अभी भी आगे में है। वहीं 19 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। अदर का सिर्फ अभी तक 1 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें रामगढ़ जिला में, तो रामगढ़ जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर दोनों का दोनों सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। बीजेपी का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 26 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं 19 सीट लेके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। अदर को सिर्फ अभी 1 सीट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें चतरा जिला में, तो चतरा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है, वहीं 1 सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 27 सीट हो गया इंडिया पार्टी का और 27 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं 20 सीट पक्के एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। टोटल हम लोग 48 सीटों की गिनती कर चुके हैं। आगे हम लोग 81 सीटों की गिनती करेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी की ज्यादा सीट आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें गिरिडीह जिला में, तो गिरिडीह जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 3 सीट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही है और वहीं 2 सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। अदर को यहाँ पर 1 सीट मिलने का आसार दिख रहा है। इस प्रकार 29 सीट के साथ इंडिया पार्टी अभी भी आगे में है, वहीं 23 सीट पक्के एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और टाइगर जयराम महतो को 2 सीट मिला है। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम कुछ प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें गुमला जिला में, तो गुमला जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जेएमएम का पाला भारी दिख रहा है। जेएमएम को यहाँ पर 2 सीट मिल रही है, वहीं बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। अदर को बात करें तो अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 31 सीट पर आ गई है इंडिया पार्टी और 31 सीट लेकर इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं 24 सीट पक्के एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी पीछे में नजर आ रही है। अदर के यहाँ पर 2 सीट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 सीट हुआ है अदर का टाइगर जयराम महतो का। वहीं अगर हम लोग बात करें सिमडेगा जिला में, तो सिमडेगा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी, वहीं 1 सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 32 सीट हो गया है इंडिया पार्टी का और 32 सीट लेके इंडिया पार्टी काफी यहाँ पर आगे चल रही है। वहीं 25 सीट एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी पीछे पड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें लातेहार जिला में, तो लातेहार जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जेएमएम का पाला भारी दिख रहा है। यहाँ पर दोनों को दोनों सीट जेएमएम के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 34 सीट हो गया इंडिया पार्टी का और 34 सीट लेके इंडिया पार्टी काफी आगे चल रही है। वहीं 25 सीट पे अभी भी एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें पलामू जिला में, तो पलामू जिला में कुल
5 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर जेएमएम का पाला भारी दिख रहा है। जेएमएम को यहाँ पर 3 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी के पक्ष में 2 सीट जाते हुए नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 37 सीट हो गया इंडिया पार्टी का और 37 सीट होकर इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं 27 सीट पे एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। 2 सीट अभी तक हुआ है JLKM पार्टी का। वहीं अगर हम लोग बात करें हजारीबाग जिला में तो हजारीबाग जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 2 सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी और वहीं 2 सीट जेएमएम के मिलने का आसार दिख रही है। अदर का यहाँ बात करें तो इसका खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 39 सीट हो गया इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, यानी कि 39 सीट हो चुका इंडिया पार्टी का। वहीं 29 सीट हो चुका एनडीए पार्टी का और यहाँ पर काफी आगे चल रहा है इंडिया पार्टी। और हम लोग बात करें बोकारो जिले में तो बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर बीजेपी का पल्ला भारी दिख रहा है। बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिलने का आसार दिख रहे हैं और जेएमएम को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिलने का आसार दिख रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें अदर पार्टी का, अदर पार्टी को यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 40 सीट हो चुका इंडिया पार्टी का और काफी आगे चल रही है इंडिया पार्टी और 40 सीट हो चुका है। जीत के लिए सिर्फ 41 सीट की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग देखेंगे किस पार्टी सबसे पहले 41 सीट ला पाएगी। वहीं हम लोग बात करते हैं एनडीए पार्टी का तो एनडीए पार्टी सिर्फ 32 सीट हुआ है और काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है, यानी कि बहुत ही पीछे नजर आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें दुमका जिला में तो दुमका जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर जेएमएम का पल्ला भारी दिख रहा है। जेएमएम को यहाँ पर 3 सीट मिल रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में सिर्फ 1 सीट मिलने का आसार दिख रहे हैं। अदर का बात करें तो अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 43 सीटों पर यहाँ पर पहुंच चुकी है इंडिया पार्टी और 33 सीट लेके एनडीए पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर सिर्फ एनडीए पार्टी का सिर्फ यहाँ पर 33 सीट हुआ और एनडीए पार्टी बहुत ही नीचे देखते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें देवघर जिला में तो देवघर जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में 2 सीट जाते हुए नजर आ रही है और जेएमएम का पक्ष में सिर्फ 1 सीट मिल रही है। अदर की बात करें तो अदर का पर यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार हम लोग टोटल 81 सीटों की गिनती कर चुके हैं। 81 सीटों की गिनती की है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जेएमएम का पल्ला भारी दिख रहा है। इस प्रकार आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे जेएमएम का कितना सीट आया और इंडिया पार्टी का कितना सीट आया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो झारखंड की सरकार कौन बनेगी, आप लोग भी यहाँ पर अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप लोग मुझे आप लोग कॉमेंट की करके ये बताइए कि आप लोग किसको आप लोग जितवाना चाहते हैं। आप लोग इंडिया पार्टी को जितवाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को जितवाना चाहते हैं, तो आप लोग बीजेपी पार्टी को जितवाना चाहते हैं। फटाफट आप लोग कॉमेंट करना है। तो सारा कुछ आप लोगों को दिखा दिए कि किसकी सरकार यहाँ पे बनेगी। तो आप लोग मेरे फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, क्योंकि आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का शाम तक आने वाला है। तो फटाफट मुझे आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है।